हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और डेली देखिए मैं कुछ ना कुछ हार्वेस्ट करती हूँ। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आज मैं अपने किचन गार्डन में क्या क्या काम करने वाली हूँ। और मेरे सभी वेजिटेबल प्लांट्स पर बहुत तेज़ी से फ्लावरिंग फ्रूटिंग शुरू हो गई है। तो इस समय पर पौधों को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो आज मैं एक लिक्विड फर्टिलाइज़र भी देने वाली हूँ और मैं आपको बताऊँगी कि उसे मैंने कैसे बनाया है। और आज हम कुछ सीडलिंग भी करेंगे। और देखिए, छत पर आते ही मेरा पहला काम तो यही होता है, मैं सारे जो फीमेल फ्लावर्स खिले होते हैं उनमें मैं पॉलिनेशन करा देती हूँ मैन्युअली। हालांकि मेरी जो छत पर बहुत सारे नेचुरल पॉलिनेटर्स होते हैं, लेकिन फिर भी मैं रिस्क नहीं लेती, कोई डाउट ना रहे इसलिए मैं कर ही देती हूँ, क्योंकि 1 मिनट का टाइम लगता है बस। और पॉलिनेशन सक्सेसफुली हो गया है, उसकी देखिए ये पहचान है। ये फ्रूट हमारा इस तरह से नीचे की तरफ हो जाता है, डंठल थोड़ा मोटा हो जाएगा ऊपर का और ये नीचे की तरफ लटक जाता है। तो अब ये जो लौकी है हमारी ये बढ़ेगी, तो ये इसकी पहचान है कि पॉलिनेशन सक्सेसफुली हो गया है। और ये देखिए ये अभी पॉलिनेट नहीं हुई है, तो ये जो फ्रूट है ये बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है। और देखिए ये तोरई का भी देख लीजिए, फीमेल फ्लावर। तो जब पॉलिनेशन से पहले ये इस तरह से सीधे खड़े होते हैं, और जब पॉलिनेशन अच्छी तरह से हो गया है तो उसके बाद ये फ्रूट नीचे की तरफ लटक जाता है और नीचे की तरफ फल बढ़ने लगता है। अब इस समय जो सबसे मेन प्रॉब्लम होती है वो है फ्रूट फ्लाई की। इसी समय पर फ्रूट फ्लाई जो है वो फ्रूट पर अटैक करती है, डंक मारती है, और उसके बाद जो फल है हमारा आगे जाके सड़ जाता है। तो इस समय पर इसे प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और ये प्रॉब्लम सभी सब्जियों में आती है, लेकिन लौकी में सबसे ज़्यादा आती है, क्योंकि इसका फ्रूट बहुत सॉफ्ट होता है। इसलिए तो इसके लिए हम इसके ऊपर कोई कॉटन का कपड़ा बांध सकते हैं, या इस तरह का हम पॉली बैग, या जो पॉली बैग होता है, या ऐसा फैब्रिक वाला बैग बांध सकते हैं। तो देखिए मैं इसके अंदर इसे फ्रूट को डाल करके लौकी को और ऊपर से बांध दूंगी, क्योंकि पॉलिनेशन हो चुका है। और अब हम इसे ऊपर से बांध देंगे तो ये फ्रूट हमारा कवर रहेगा और फ्रूट फ्लाई से बचा रहेगा। और बिल्कुल क्लीन लौकी बनती है, क्योंकि किसी तरह का कोई कीड़ा इन पर नहीं बैठ पाता है। तो देखिए मैं बांध करके दिखा रही हूँ। तो अब मैंने देखिए इसे बांध दिया है, और इसके अंदर आराम से ये लौकी सेफली बढ़ती रहेगी। और जब मुझे लगेगा कि लौकी का साइज़ इस बैग से ज़्यादा होगा तो मैं इसे हटा करके कोई कपड़ा लपेट दूंगी। और इसे ऊपर की तरफ टहनी से बिल्कुल लूज़ बांधना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बांधना है। तो देखिए सुबह सुबह तो ये सब काम चल रहा है अभी। और इधर हमारी लिक्विड खाद बिल्कुल रेडी हो गई है पौधों को डालने के लिए। इसे मैं 4-5 दिनों से प्रिपेयर कर रही हूँ, और इसे मैंने सब्जियों के छिलके से बनाया है। तो मैंने जो सब्जियों के छिलके निकले थे उसे मैंने बाल्टी में डाला, और थोड़ी सी साथ में सरसों की खली डाली, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ज़्यादा नहीं डाली है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, सिर्फ 3-4 पीस डाले हैं सरसों की खली के। और उसके बाद मैंने इसे पानी डाल करके इसे भीगने दिया, और फिर मैंने अगले दिन 1 जग भर करके चावल का माड़ भी डाला था, जो चावल उबालने के बाद माड़ निकलता है। और फिर इस पूरे मिक्सचर को मैंने ढक करके रख दिया। ये 3 दिनों से ढक करके रखा हुआ है, और अब ये बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो गया। और देखिए किसी तरह का कोई कीड़ा नहीं है। तो इसे यूज़ करने से पहले पहले हम इसे छान लेंगे। तो इसका जितना भी ये जो छान करके इसका जो ये मोटा वाला पार्ट निकल रहा है, जो छिलके हैं देखिए ये पूरी तरह से गल चुके हैं। इसे मैं कंपोस्ट बिन में डाल रही हूँ, इसकी कंपोस्टिंग हो जाएगी, उसमें ये यूज़ हो जाएगा। अगर आप कंपोस्टिंग नहीं कर रहे हैं तो आपको फिर तो ये फेंकना ही पड़ेगा। तो देखिए मैं कंपोस्टिंग कर रही हूँ, मेरे पास कंपोस्ट बिन है, अभी मैं बना रही हूँ, तो मैं इसमें सारे ये निकाल करके डाल दूँगी। और देखिए कितनी अच्छी तरह से ये गल चुके हैं। मैं तो देखिए इसी तरह से छोटी छलनी से छानती हूँ, आप सारी बाल्टी उठाकर बड़ी छलनी से भी छान सकते हैं। एक आध पीस अगर सब्ज़ी के छिलके का रह भी जाता है, कंटेनर में चला जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई आपके प्लांट ख़राब नहीं होंगे। और देखिए मैं तो सरसों की खली डालने का कोई ना कोई जुगाड़ गर्मी में भी ढूंढ ही लेती हूँ, क्योंकि सिर्फ सरसों की खली डालेंगे थोड़ी ज़्यादा तो फिर गर्म हो सकती है। इसलिए मैंने ये सब्ज़ी के छिलकों के पानी के साथ ही से मिला लिया, और चावल का माड़ भी मिलाया है, वो भी बहुत अच्छा रहता है पौधों के लिए। और 4-5 दिन मैंने छोड़ दिया। और अब देखिए अब छानने के बाद इसे हम डाइल्यूट कर लेंगे। इस बाल्टी में मैंने ये करीब 2 लीटर डाला, 10 लीटर की बाल्टी में, तो ये हमारा रेडी हो गया। अब ये तैयार लिक्विड खाद हम अपने सभी पौधों को डाल देंगे।
और अभी इस समय क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है, फ्रूटिंग स्टार्ट हो रही है, तो अभी मैं 8-10 दिनों में कोई ना कोई न्यूट्रिशन पौधों को देने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, जो घर पर बनाए हुए इस तरह की खाद है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। तो हर 8-9 दिनों में भी आप कुछ ना कुछ डालें तो पौधों के लिए अच्छा रहता है। कभी मैं सरसों की खली हल्की सी गला लेती हूँ, कभी सब्ज़ी के छिलकों का पानी, कभी गोबर के कंडे, इस तरह की मैं कोई ना कोई खाद अभी तो इस समय पौधों को ज़रूर डाल रही हूँ, ताकि पौधे हेल्दी रहें और जो फ्रूट छोटे छोटे बन रहे हैं वो अच्छी तरह से बड़े हो पाए, किसी तरह की न्यूट्रिशन की कमी पौधों को ना रहे। अब सारे पौधों को खाद डालने के बाद हम अब भिंडी के बीज डालेंगे। तो देखिए इस कंटेनर में ये 3 प्लांट भिंडी के पहले से लगे हुए हैं, और इस तरफ दूसरी तरफ प्याज लगे हुए थे, तो वो मैंने अब निकाल लिए हैं। तो ये जगह बची है, यहाँ पर 3 पौधे और लग सकते हैं। तो इसमें मैं आज भिंडी के बीज डालूंगी। उससे पहले मैं गुड़ाई करके पूरी मिट्टी की सफाई कर लूँगी, और जितनी भी ये खरपतवार निकली हुई है इसे मैं निकाल दूँगी, और इसके बाद हम इसमें बीज डालेंगे। तो इतनी गर्मी में भी आप पौधे लगा सकते हैं, लेकिन बस आप पौध तैयार मत करिए, आप डायरेक्ट सीड डालिए। क्योंकि पौध तैयार करने के बाद अगर आपने, एक तो उसे तैयार करना थोड़ा मुश्किल होता है, हम छोटे छोटे पॉट्स में लगाते हैं तो मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाती है, हम सीडलिंग ट्रे में लगाते हैं तो भी, तो थोड़ी सी मुश्किल होती है। और उसके बाद जब उसे हम ट्रांसफ़र करते हैं उस समय भी उसमें ट्रांसफ़र शॉक लग करके और पौधे का सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए आप डायरेक्ट सीड लगाना इस मौसम में बिल्कुल ठीक रहेगा। एक बार अगर आपका जो सीड है वो जर्मिनेट हो गया तो फिर वो आराम से चल जाएगा। तो इस समय आप अलग से सीडलिंग ट्रे में या अलग से कप्स में आप पौध तैयार मत कीजिए, आप डायरेक्ट जो पौधे लग सकते हैं तो आप वैसे ही लगाइए। अभी मेरे भी प्याज वाले कंटेनर खाली हुए हैं, तो मैं भी पूरे अप्रैल मई में भिंडी के बीज लगाऊंगी, क्योंकि इसे जून जुलाई तक लगाया जा सकता है, बरसात में भी। तो जैसे जैसे मेरे कंटेनर खाली होते जाते हैं मैं इसकी सीडलिंग करती जाऊंगी। तो देखिए ऐसे नाली सी बना करके ये मैंने बीज डाल दिए हैं, और मुझे 3 पौधे चाहिए थे, लेकिन मैंने बीज 7-8 डाले हैं। तो इस तरह से जितने पौधे चाहिए होते हैं उससे थोड़े ज़्यादा ही सीड्स डालिए, क्योंकि सारे के सारे जर्मिनेट नहीं होते हैं। तो अब काम तो सारे हो गए हैं, और अब एंड में थोड़ी सी हार्वेस्टिंग और कर लेते हैं। तो जैसे जैसे फल तैयार होते जाएं उन्हें आप तोड़ते रहिए, ताकि नए फलों को एनर्जी मिलती रहे। और देखिए ये करेले छोटे साइज़ के करेले हैं ये। इस करेले के बीज के पैकेट पर तो लंबे लंबे करेले बने हुए थे, लेकिन साइज़ इनका छोटा ही है और ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। लेकिन छोटे वाले करेले जो हैं बड़े वाले करेले से ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो ये 2-3 तैयार हुए हैं, तो इन्हें मैं तोड़ लेती हूँ, और 1-2 दिन में फिर बाकी के जो हैं वो भी तैयार हो जाएंगे, तो फिर मिला करके सब्ज़ी बन जाएगी। और अब ये भिंडी भी लगातार थोड़ी थोड़ी निकलनी शुरू हो गई है, और भिंडी के तो मैं और भी पौधे लगाती जा रही हूँ। पिछले वीडियो में जो आपने प्याज की हार्वेस्टिंग देखी थी, तो उसके जो कंटेनर खाली हुए हैं उसे अब 3-4 दिन हो चुके हैं, अच्छी तरह से धूप लग गई है, और उसे भी मैं सफाई करके और उसमें भी मैं भिंडी के बीज डालूंगी। तो देखिए इतनी गर्मी में भी छत पर सीधी धूप में भी सब्जियां लग जाती हैं। बस थोड़ा सा गर्मी में पानी का ध्यान रखना पड़ता है, एक दिन भी पानी अगर मिस हो गया तो फिर थोड़ी बहुत गड़बड़ ज़रूर हो जाती है। तो आप भी अगर किचन गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं और कच्ची ज़मीन नहीं है, तो छत पर कंटेनर्स में भी आराम से सब्जियां लगाई जा सकती हैं। इतनी तो लग जाएंगी कि आपका उगाने का शौक़ ज़रूर पूरा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।